चलो ठीक करते हैं। अब आ जाती है बात एल्काइल सीरीज, यानी पहले क्या रहा, एल्केन, फिर क्या रहा, एल्कीन, इसमें क्या रहा, सिंगल बॉन्ड सी सी, इसमें क्या रहा, डबल बॉन्ड। अब आ गया एल्काइन, इसमें क्या रहा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां देख रहे हैं कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन को तो ये आपस में ही हजम कर गए। भाई आपसी जो शेयरिंग है अल्काइन में, अगर इसकी बात करें हम, तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे हो गए पूरे। अब 2 कार्बन अगर लगाओ, एक कार्बन का तो पॉसिबल ही नहीं है ना, एक कार्बन का तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके 3 चले गए, ये देख, और इधर वाले के भी 3, इसके साथ में 3 फिट हो गए। ये इसके बाद ये दूसरे वाले के आ गए 3, ये देख कैसे। तो ये तो कितने हो गए यहाँ पे, बाकी 4 ही तो होते हैं बेचारे के पास। तो एक बचा ले दे के, वो हाइड्रोजन के साथ चला गया। हम्म ये हाइड्रोजन वाले ने ले लिया, ये ले। तो यानी इसमें तो हाइड्रोजन जो है एक एक ही रहेगा। क्योंकि देखो 8 पूरे हो जाते हैं, 3 और 3 6, और एक इधर एक इधर, यानी इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं, इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। देखो 6 और 2 8, 6 और 2 8, हाइड्रोजन के भी 2 हो जाते हैं पूरे। तो फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट हो जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट होता है, सी और यहाँ एक एच और यहाँ एक एच, ऐसे कर देते हैं, है ना, या ऐसे भी लिख देते हैं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके होते हैं। तो ये पहला मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है। तो इसका वैसे ओरल ओरल नेम देते हैं, ओरल नेम, कॉमन नेम या ओरल नेम ना, एसिटिलीन। हाँ एसिटिलीन। वो तो मीथेन वाला तो फंडा इस पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि तो इथेन कैटेगरी में चला गया ना। अच्छा, इसका जो नाम वैसे डाला जाता है सिस्टम के तहत, जो नाम आता है इसका आईयूपी सिस्टम के नाम, सिस्टम नेम क्या है ना, तो एल्केन सीरीज से ही आएगा ना। तो वो हो गया इथाइन। हम्म अब मीथेन तो होने का ही नहीं। भाई इसमें भी कहा मीथेन बना था, इसमें भी काम बना था, इसी में तो बना था। हाँ, तो इसका और दूसरा बनाए कोई, तो इससे अगले वाला बनाए तो क्या बनेगा, प्रोपाइन। हम्म प्रोपाइन। तो 3 सी होंगे उसमें, 1 2 3। अब ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा लो तुम या यहां लगा लो, एक ही बात होगी। तो इसमें तो कोई भेद नहीं हो सकता। तो इसमें तो ये तो पूरा हो गया, 1 2 3 4, इस पे बचा है एक, और इस पे 3 बचे। हम्म सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, CH3 C और CH, ये बन जा रहा है, ऐसे बन जा रहा है CH3CCH। ठीक, तो इसको क्या करें, प्रोपाइन। अब ब्यूटाइन की बात करें, तो इसमें 4 हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे भी हो सकता है बॉन्ड, एक यहाँ पे भी हो सकता है, यानी एक किनारे वाला, यानी एक यहाँ या यहाँ, एक बीच में, एक एक साइड में। ठीक, तो 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक तो ये वाला बन सकता है, हम्म, और एक ये वाला बन सकता है, यहाँ वाला बन सकता है, क्योंकि यहाँ बना दे यहाँ बना दे एक ही बात है। तो ये ऐसे हो जाता है। तो ये तो एक एच बनेगा बस, यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं लगाने के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एच बच जाएंगे, यहाँ 3 एच हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा इनके पास, एच एच एच, क्योंकि 4 पूरे हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे एच एच एच, फॉर्मूला वही होगा, गिनती में जो सी और एच के नंबर होंगे वो वही रहेंगे। ठीक, तो इन्हें इन्हें क्या बोल देते हैं, इन्हें बोलते हैं आइसोमर।
इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोमर। यानी इनका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो सेम होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है ना। आइसोमर क्या करता है? आइसोमर पे क्या होता है? आइसोमर किसे कहा जाता है? सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये बात तो पक्की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का खेल तकड़ा है? ये हो जाते हैं, इज कॉल्ड या आर कॉल्ड आइसोमर। तो आइसोमर ऑफ ब्यूटाइन एंड सिमिलरली आइसोमर ऑफ इथाइन। आप लिख के दो मुझे एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। राइट द आइसोमर, यानी इथाइन को पूरा करेंगे पहले 5 लगा के, ऑफ इथाइन, सॉरी इथाइन नहीं, पेंटाइन, क्योंकि इसके बाद तो 5 नंबर आ जाएंगे ना, पेंटाइन। ठीक है। फिर हेक्साइन, पेप्टाइड, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, ऐसे चलता है। ठीक है। ये काम मिला तो करके फोटो भेजें ईमानदारी से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीखना चालू होमोलॉजी सीरीज में। अब इसके बाद इसमें से और कम करें, एक बॉन्ड लगेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन घट जाया करते हैं, क्योंकि जब एक बॉन्ड बढ़ता है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन उठा लेता है कार्बन के, कंज्यूम कर लेता है आपस में। तो सिंपल समझ में आता है कि अगर 2 डाल देंगे तो इथेन आ जाएगा। n इक्वल टू 2 डाला तो C2H6 हो गया, है ना। तो क्या बना? CH3 और CH3, इथेन हो गया। कंफर्म। अब एल्कीन की लिखते हैं तो यहां से 2 कर देंगे, CnH2n। तो इसमें n कहां से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा, यानी 1 तो इसमें बनता ही नहीं है भाई। डबल बॉन्ड किस में लगाएंगे? 2 C तो चाहिए कम से कम। तो C2H4 हो गया। तो इसका मतलब हो गया C डबल बॉन्ड और H2 या H2। हाँ, ऐसे हो जाता है। क्या नाम बना? इथीन। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब एल्काइन का बनाऊंगा तो एक और इसमें से 2 और कम कर दूंगा, CnH2n-2। तो ये भी n, यहाँ पे भी n 2 से ही शुरू होगा। और इसका पहला मेंबर क्या होगा? इथाइन। और क्या हो जाएगा वो? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। पढ़ चुके। तो जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तब ऐसा होता है। कंफर्म हुआ? हाँ, तो अब ये बात आती है कि भाई ये जो कंपाउंड है किस फॉर्म में पाए जाते हैं। दैट इज नॉट होमोलॉजी सीरीज के तो कंपाउंड सीधे स्ट्रेट चेन कंपाउंड, इन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। यानी जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन से हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। उसके बाद हो सकता है कि चेन जो है क्लोज चेन कंपाउंड। इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि क्लोज चेन कंपाउंड किस तरह का होगा। इन्हीं का होगा, होमोलॉजी सीरीज का ही होगा वो भी। उसके भी हाइड्रोजन वगैरह जो है वो देखेंगे किस तरीके से चेंज होंगे, नंबर कैसे बदलेगा। तो क्लोज चेन कंपाउंड में
तो जाहिर सी बात है कि ईथेन तक वो चेन क्लोज नहीं हो सकती, क्योंकि दो ही कार्बन है। हम ईथेन पे तो पॉसिबल ही नहीं है। ईथेन के आइसोमर नहीं हो सकते क्योंकि दो ही कार्बन है। तो शुरू कहां से करते हैं? शुरू करते हैं प्रोपेन से। तो प्रोपेन पे क्या हो सकता है देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन पे क्या होता है? इसे क्लोज, एक तो क्लोज चेन बोलते हैं, एक इसके साथ में एक चीज और लिख दो, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन दोनों साथ साथ ही डिस्कस हो जाएंगे ये। ठीक है, तो प्रोपेन में क्या होता है कि ब्रांच लगाओगे अगर तो कहाँ लगेगी? तीन ही है ना, क्योंकि इस पे क्या होता है, तीन ही तो होते हैं भाई, CH3, CH2 और CH3। तो कोई ब्रांच कैसे लग सकती है? कोई CH, क्योंकि ब्रांच पे कम से कम एक C तो लगाना पड़ेगा ना। तो इसमें ब्रांच चेन नहीं बना, यानी इसमें कोई ब्रांच चेन नहीं बना, ब्रांच चेन इसका नहीं बना, क्योंकि इसमें भी नंबर कम पड़ गया। तो क्या इसका क्लोज चेन बनेगा? तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? ये देखो ऐसे बंद हो जाएगी चेन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ CH2, क्योंकि दो दो तो पहले से ही पूरे हो चुके हैं, ये आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। एक एक बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो फॉर्मूला तो होमोलॉजियस सीरीज से मैच नहीं कर रहा है, ये फॉर्मूला होमोलॉजियस सीरीज से मैच नहीं करता, क्योंकि C3H8 होना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ होमोलॉजियस सीरीज, है ना। मतलब ये क्या है कि भाई दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ होमोलॉजियस सीरीज। प्रोपेन तो है ना, लेकिन उसका मेंबर नहीं है सीरीज का। इसकी एक्टिविटी, रिएक्टिविटी, इसकी प्रॉपर्टी वो सारी उस तरीके से नहीं होंगी जिस तरीके से प्रोपेन की होती है। अब आता है इसी तरीके से ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में पहले लिखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन तो पड़ा हुआ है, इसे लिखते हैं एन ब्यूटेन। ऐसे तो ये तो सिंपल हो जाता है, CH3, CH2, CH2, CH3। तो क्या इसमें ब्रांच चेन बनेगा? सबसे पहले देखते हैं ब्रांच चेन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका तो CH3 तोड़ मरोड़ के इधर उधर कहीं लगाया जा सकता है भाई, 20 वाले पे लगा सकता हूं मैं एक CH3 हटा के, 4 सी तो करना है मुझे सिंगल बॉन्ड पे। अब तो आपका पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। अब तो ऐसे कर दूं, मान लो मैं CH3, एक दो तीन, एक यहां कर दूं। हाँ, CH3 एक यहां से लगा दूं, देखिए बनेगा नहीं बनेगा। पूरे 10 हो जाएंगे कि नहीं, ये देखो पहले, तीन तीन और एक 10, और C पूरे 4 हो गए। तो यानी ये मेंबर ऑफ होमोलॉजियस सीरीज, यानी साइक्लो नहीं है, इसलिए क्या है कि मेंबर ऑफ होमोलॉजियस सीरीज। मेंबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा, आइसोमर भी नहीं होगा वो। वजह उसकी ये है कि इसमें हाइड्रोजन या उसके नंबर बराबर नहीं है। तो हम्म हम्म कहाँ कहाँ, यहाँ? अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ यहाँ
H2 नहीं, एक ही तो वैलेंसी है खाली कार्बन पे। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 है ना, सेंट्रल कार्बन के पास 4 है, 1 2 3 4, तो पूरा हो गया ना। तुम इसी पे तो कह रहे हो H2 लगा दूं तो ना। देख, इस कार्बन की कोवैलेंसी 4 है, तो 1 2 3 4, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लाऊंगा भाई? एक कार्बन का और कहां से लाऊंगा मैं, एक हाइड्रोजन का और कहां से लाऊंगा, क्योंकि कार्बन कैन शेयर अप टू 4। तो ऊपर से एच लेके तो ऊपर वाले पे कम पड़ जाएंगे, फिर ऊपर वाले का क्या करूं? उसके भी तो मुझे 4 पूरे करने हैं। बात को समझ। ये देख, ये रहा, ये रहा। आता धीरे धीरे समझ में आ जाता। अच्छा, तो टेक्निकल आदमी क्या करता है? नहीं, ऐसा होता है ना, टेक्निकल आदमी जुगाड़बाजी करता है, उसे करनी भी चाहिए, तभी तो नई बातें पता चलेगी उसे। या इधर का जोड़ के इधर का लगा दूं तो ये तार यहाँ के बजाय यहाँ लगा दूं तो पता लगा पावर लाइन से पावर लाइन भिड़ गई और ब्लास्ट। ये तार बिजली का इधर से जोड़ के इधर के बड़े पे लगा दूं तो पावर पावर भिड़ जाती है। हाँ? तो वो ब्लास्ट का। तो एक्सपेरिमेंटल साइंस बेस्ड ऑन थ्योरी एंड अप्रूवल, जब ये आइंस्टाइन जो है 1940 में अमेरिका चले गए, क्योंकि वो क्या थे, उनकी लाइफ कैसी थी कि हरपन मौला लाइफ, सारी दुनिया सरल व्यक्ति थे, सरल जीवन था उनका, स्वागत करते थे जैसे एक अध्यापक करते हैं, और वो अध्यापक ही रहे, वो साइंटिस्ट नहीं रहे, अध्यापक ही रहे वो। तो अमेरिका चले गए, तो वो E=mc² वाला फंडा पहले आ चुका, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कहा कारण बताइए, बोला कारण कुछ नहीं है, कारण से कोई मतलब नहीं है, आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन लोगों ने मना कर देगी तो संभव नहीं है भाई, मास एनर्जी में इतना ज्यादा अमाउंट में कैसे बन सकता। तो उसमें लेकिन सबको पता था कि ये इतने बड़े आदमी ने और इतने सीधे सरल आदमी ने ये बात कही है, तो होगा तो जरूर। तो खलबली मच गई। तो 1940 में अमेरिका चले गए, तो बार बार क्या होता रहा कि एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी के पेपर तैयार करके उनके सामने लोग लाते रहे, पूरे अमेरिका में यही चलता रहा। तो वो क्या करते रहे, उनको देखते रहे, फाड़ते रहे, बोले ये पास, बोले ये पास नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट उन्हें नहीं करना था ना, वो तो उन्हें तो बता दिया था भाई होगा। तो फटता रहा, फटता रहा, फटता रहा, तो एक कागज ऐसा आ गया, 2 3 4 साल से मेहनत करे जा रहे हैं, तो आएगा ही। बोला ये हो सकता है, करके देख लो। तो ये जो ये कह रहे हैं कि यूरेनियम फटता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ज्यादा था, हिरोशिमा नागासाकी पे डाला था ना, 2 जगह डाला था ना इन्होंने। तो इसमें इसमें समस्या क्या आ गई थी कि इन्होंने पूर्वी दुनिया पे डाला है, ईस्टर्न वर्ल्ड पे डाला, मतलब एक्सपेरिमेंट उधर कर लेते अपना कहीं, हम्म, कहीं समंदर वमंदर में। हाँ, इसलिए इसीलिए दुनिया 2 हिस्सों में बटी है कि एक्सपेरिमेंट अगर करना था तो उधर करते हैं, क्योंकि जहां जिस जगह पे इन्होंने डाला है वो जगह जापानियों के पास थी और वो चाइना में है, तो वहां पे डाला नहीं इन्होंने। इन्होंने जापान का जो मूल एरिया था, मेन एरिया था, छोटा सा जापान था, उसके 2 बड़े शहर थे, वहां डाल दिया। मतलब एक रोब रवाब करने वाली बात आ जाती है ना। जबकि आइंस्टाइन ने स्पष्ट मना कर दिया था कि ये एनर्जी डेवलपमेंट के लिए है, ये विनाश के लिए नहीं है, आप इसे नुकसान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो चुपचाप अपना पटका दिया वहां पे जाके। तो नाराजगी जाहिर हुई आइंस्टाइन ने, या सबने, साइंटिस्ट ने नाराजगी जाहिर की कि नहीं, गलत तरीका तुम्हारा, इस तरह नहीं करना, लड़ाई लड़ाई के तरीके से लड़ी जाती है, ऐसे थोड़ी कुछ भी फोड़ दोगे तो। फिर उसके बाद कह रहे कि यूरेनियम तो हुआ, अगर यूरेनियम तो हुआ तो फिर सारी दुनिया में ढूंढते क्यों फिर रहे हो तुम, कि इस पे रोक लगा दो। तो यूरेनियम पे नहीं हो रहा था वो, कि यूरेनियम होता ही नहीं है इतना जितना उन्होंने फोड़ा था वहां पे माल किसी के पास।
तो वो कुछ वो न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई जुगाड़बाजी है उनकी। तो फिर यहाँ पे हमारे यहाँ वो तैयार कर दिया डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जो हमारे यहाँ थे, उनकी टीम ने उसे तैयार कर दिया। 1989 में वो रेडी था। तो फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, बताया नहीं भाई, कौन बताए किसी को। फिर 98 में इन्होंने इसे एक्सप्लोर किया, भाई अपना करके देखा। तो उनकी सैटेलाइट घूमती रहती थी कि कोई करवा ले, तो इन्होंने रात रात में कर दिया काम। फिर कौन रुकता है। अच्छा, अगर यूरेनियम से ही बनता है, आप लिखते हैं, तो यूरेनियम तो जाहिर सी बात है कि कहीं नहीं किसी के पास। कहाँ है यूरेनियम? 2-4 किलो होगा, होगा वो कि नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, आगे चलते हैं। विज्ञान की दुनिया में एक्सपेरिमेंट खतरनाक होता ही है करना। जो जानकारी है उसके आधार पे जिए और कंफर्म करें। आज ये भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा करेगा। अगर हमारे बस में है कुछ अपने निजी जीवन में, तो हम करें। जैसे अपने घर की चीजों को हम खुद ठीक कर लेते हैं, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके सीखें। तो डोंट बी रिस्की, कुछ ऐसा ना करें कि रिस्क हो जाए। हाँ, अब चलते हैं आगे। अब हमने बनाया, ब्यूटेन को लेकर के बनाया। अब हम पेंटेन को बनाते हैं। पेंटेन से क्या बनने वाला है, कौन कौन से पेंटेन के आइसोमर बनेंगे। और ब्यूटेन में साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, जो कि इस सीरीज का मेंबर नहीं है। तो 4 C लगा दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे। और ये तो CH2 और ये भी CH2, इधर लगाए या इधर लगाए, ऐसे ये बन जाता है। देखो, तो इसमें 2 हाइड्रोजन कम रहते हैं। ये साइक्लोब्यूटेन बन जाता है। तो इस तरीके से साइक्लोपेंटेन भी बन जाए। साइक्लो सबके बन जाते हैं जब 3 से नंबर ज्यादा होता है। तो पेंटेन के क्या, नहीं, ये होमोलोजस सीरीज का मेंबर नहीं है, एल्केन की प्रॉपर्टी नहीं देगा। हाँ, क्यों नहीं, नाम इसका साइक्लोब्यूटेन ही है, बस क्लोज चेन है। इसका मतलब रिएक्टिविटी इसकी जो है कम है, बहुत कम है। ओपन चेन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब इसके जाल को तोड़ना या इसे बनाना, हाँ, ये अपने आप में मुश्किल काम है। ये बन जाए तो टूटेगा नहीं। पहली बात तो इसे बनाएंगे कैसे, क्योंकि कार्बन की चेन को भिड़ाना होगा ना हमें। तो भाई एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ जोड़ना पड़ेगा, है? हाँ, तो 2H रिमूवल, क्योंकि इधर भी CH3 होता है, इधर भी CH3 होता है, तो 2H हटाने पड़ेंगे ना, तब कार्बन जुड़ेगा। अब पेंटेन में क्या होता है कि नॉर्मल पेंटेन जो होता है, ये क्या हो गया, CH3, CH2 और CH2 CH3। ठीक, देखो 5 हो गए कि 6 कर दिए, 5 कर दिए मैंने, ठीक है। तो इसके बना लो, साइक्लो बना लेना एक, और बाकी सब जो बन सकते हैं वो बनाओ। इसके किसके ऊपर CH3 लगा के जुगाड़बाजी कर सकते हो। इसके बन जाएंगे 2-3। कितने बनते हैं उसका एक फॉर्मूला आता है, वो बताऊंगा फिर मैं। मतलब कितने बन जाते हैं, एक फॉर्मूला भी है हमारे पास कि भाई इसके कितने बनेंगे, तो बता देते हैं इतने बनेंगे गिन के। बनाने की जरूरत नहीं है, गिनती पूरी कर देगा वो। तो अगर बनाने पड़े तो हम गिन के देख लेंगे, यार गिनती से, फॉर्मूले से गिनने में पूरे कोई छूट तो नहीं गया हमसे। तो इसको बना के फोटो भेजो इसका, क्या बस। हाँ, ब्रांच वाला बनाना। इसमें डाउट आया था फिर, मैं देखता हूँ। नहीं, साइक्लिक में तो वही CH2 5 लगाने हैं, और तो क्लियर आ रहा है। बाकी जो ब्रांच है उसमें भी। हम्म, हाँ हाँ, और हो सकते हैं ना, मैं तेरा मतलब ये कि और हो सकते हैं। मतलब ये जो है इसका जो ब्रांच चेन वाला कंसेप्ट है ना, ये वाला है ना, क्योंकि साइक्लो में तो सिंपल है। साइक्लो में तो क्या है, CH2, 5 होते हैं CH2, तो इसको तो कहानी खत्म हो गई इसमें तो। और 1 2 3
और 2 यहाँ लगा दो, CH2 और CH2 जोड़ दो इसको, बस हो गया। इसमें तो ये तो कुछ है ही नहीं, तो 5 हो जाते हैं ना। ब्रांच में क्या होता है कि एक एक करके देखते हैं, जैसे CH3 है ना, C, और इस पे मान लो एक CH3 लगा दूं, एक H लगा दूं, फिर आगे बढ़ूं C, तो कितने C पूरे हो गए? नहीं, अभी तो 4 ही हुए हैं। हाँ, तो फिर इस पे CH2 लगा दूं, फिर CH3 लगा दूं, ये कर सकता हूँ। एक ये बन गया। इसके बाद CH3, फिर C को घेर दो पूरी तरह, CH3 से घेर लो, आ, CH3 और CH3 हो गया। देख 5 हो गए कि नहीं हो गए? हो गया। हाँ, तो ये तुमने यहाँ CH3 लगाया, घेरा नहीं है इसको। हम्म नहीं, क्यों गलत है? एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेता हूँ मैं। CH3 नहीं तो यही तो है तुम्हारा, ठीक से देखो। अरे ऊपर खड़ा करके बना रखा है तुमने, कोई गलत नहीं है, मिला के देख लो तुमने इस CH3 को यहाँ से, यहाँ पर तुमने क्या किया है, H यहाँ लगाए हैं तुमने यूं, ठीक है, और तुमने CH3 यहाँ लगा दिया, तो गलत क्या होना? चीज तो वही हुई ना। तो फिर उसे व्यू फैला के लिख देगा तो क्या होगा? अगर इस चीज को ऐसे लिख देगा जैसे मैंने पहले लिखा था, तो दिक्कत क्या आ गई? CH3, भाई इसी को तो लिखना है। सी, इस पे CH3 लगा, इस पे H लगा, और ये CH2, और इस पे CH3 लगा। तो फिर तो सिंपल है मामला। हाँ जतिन साहब बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए, स्वागत है। कोई बात नहीं, कर आ जा। ऑनलाइन कहाँ क्लास होगी? ऑनलाइन तो तू सपने देख रहा है। ले सकता हूँ क्या मतलब क्या है? ले सकता हूँ, यहाँ आना छोड़ेगा क्या? यहाँ यहाँ आए बिना गुजारा थोड़ी होता है। हाँ, अरे यहाँ आए बिना क्या मजा आएगा पढ़ने का? अच्छा ठीक है, तो कल तो आ रहा है ना, लेकिन कल तो आ रहा है ना? हाँ, तो कल आ जा बस, पक्का, ठीक। हाँ, तो क्या हुआ, बन गए सतीश? हाँ, तो ये कहानी हो जाती है, ठीक। हाँ, हेक्सेन को बना, और इस बार जो मैंने किया कि भाई बीच वाला छोटे ना, है ना, तो उसका काम करना। हेक्सेन होता है ये, हेक्सेन ऐसा कर लेते हैं एग्जाम। नॉर्मल हेक्सेन कैसा होगा? CH3, CH2, 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 1 2 3 4, CH2 और CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन होता है, सीधी चेन होती है। साइक्लो बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ब्रांच चेन की प्रॉब्लम है, ब्रांच चेन बनेगी। ओके, हल्की फुल्की जानकारी देंगे। तो इसमें क्या है कि अदर केमिकल ग्रुप जो है वो लगा दिए जाएं हाइड्रोजन की जगह पर। क्योंकि फिर नाम, उनके नाम कैसे दिए जाएंगे ये देखेंगे, और फिर कौन कौन से लग सकते हैं नहीं लग सकते, वो क्या है, तो क्या होता है कि अदर केमिकल ग्रुप, तो अदर केमिकल ग्रुप में पूरी केमिस्ट्री खुल जाती है। हाँ, तो इसमें क्या कहते हैं कि अदर केमिकल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन
by replacing हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हटा के ग्रुप लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात प्रोबेबिलिटी की, जो लग पाएगा, प्रोबेबिलिटी जिसकी होती है उसकी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लगता है, कंडीशन जो आती है उसकी, वो ये आती है कि कोवेलेंट कंपाउंड लगे, आसानी से लगता है, कोवेलेंट कंपाउंड लगता है, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली ऐसा होता है। कहीं कहीं मेटल भी अटैच हो सकती है, देखेंगे, बताऊंगा उसको भी मैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड यानी ग्रुप ऑफ नॉन मेटल या मेटालिक एलिमेंट। क्लियर। तो शुरुआत करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने मीथेन की प्रॉपर्टी को लिया, मीथेन को पकड़ा मैंने, तो मीथेन के साथ में किसी को ले रहा हूं, मान लीजिए तो CH, ऐसे मैंने 3 H लगाए, तो जहां एक H था वहां पे मैंने क्या लिया, Cl। तो बड़ी आसानी से लग जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की कड़ी है। मतलब अब हम हाइड्रोजन को हटा के कोई और ग्रुप लगा के देख रहे हैं, मतलब वो एलिमेंट बनता है कि नहीं बनता। तो हाइड्रोजन की जगह पे हम देखते हैं कुछ कुछ हाइड्रोक्साइड लगा के देखते हैं। ऐसा है नहीं कि वैसे हाइड्रोजन ही रहेगा सब क्योंकि सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड हाइड्रोजन की जगह फिट हो जाएंगे ना। तो भाई मान ले मैं क्लोरीन डाल दूं मीथेन में, है, और गर्म कर दूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि मीथेन में मैं क्लोरीन डाल दूं, तो रिएक्शन क्या होगी। मैंने एक बात बताई कि रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल हो जाती है। ये जो टूटेगा मीथेन, ये किसमें टूटेगा, CH3H, और ये क्लोरीन तो 2Cl में टूट ही जाएगा। हाँ, तो कहानी क्या होगी कि एक Cl यहाँ से नेगेटिव वाला है, अटैच हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी इसमें नेगेटिव है ना, पकड़ अच्छी है इसकी। हाँ, CH3Cl हो जाएगा और एक HCl हो जाएगा, और जुड़ जाएगा, फिर एक और सरक जाएगा Cl, फिर 2Cl हो जाएंगे, फिर 3Cl हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ कि कुछ ऐसा बना CH3Cl। तो इसे क्या कहा, इसका नाम क्या रखा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ये कॉमन नेम है, ठीक है। यानी ये जो हमारा एक कहने का होता है कॉमन नेम है। अब और सरका दिया मैंने थोड़ा सा इसको, मैंने एक हाइड्रोजन और हटा लिया मैंने, तो चेन रिएक्शन वाली बात आ गई। एक और सरका दिया मैंने इसमें से, एक हाइड्रोजन और हटा दिया मैंने इसमें से, लो एक क्लोरीन और डाल दिया मैंने इसमें से, एक HCl और हटा दिया मैंने, Cl2 लगा के एक HCl और लगा दिया, हटा दिया, तो CH2Cl2 डाइक्लोरो, हाँ डाइक्लोरोमीथेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़े मजे की चीज है। अरे केमिस्ट्री तो है बेवफा, रात में रोटी सुबह सफा। अगर सीखो ना, याद करो तो मरो। हाँ, फिर किया मैंने आगे ऐसा ही, फिर Cl2 लगाया, फिर HCl लगाया मैंने इसमें, ट्राई करो, मैं एक H कम हो गया, और ये क्लोरोफॉर्म कह देते हैं इसको, हाँ, ट्राई क्लोरो मीथेन, खतरनाक। इसके बाद फिर H हटा दिया और चलेंगे आगे, क्योंकि कार्बन है पकड़ता रहेगा क्लोरीन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर CCl4 टेट्रा क्लोरो, क्या नाम लिखा 4 वाले का, हाँ 4 वाले का नाम टेट्रा कर देते हैं, जहां 4 होता है वहां टेट्रा कर देते हैं। मोनो डाई ट्राई टेट्रा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा
पेंटा, हेक्सा, ऐसे कर देते हैं। ये नाम होते हैं 1 2 3 पे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फिर हेक्सा के बाद सेप्टा, ऑक्टा, है ना, नैनो, डिका, जो भी है जैसे भी करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो मैटर आता है, मामला आता है, इन कंपाउंड में पाए जाने का जो मामला आता है, ये जो क्लोरीन की सीरीज बनी है, इसमें जो गैसों, क्योंकि ये देखो होंगी तो गैस, हल्के कंपाउंड है ये होंगी तो गैस, क्योंकि भारी कंपाउंड कब होंगे, जब बड़े नंबर होंगे कार्बन के। तो ये जो गैस है, ये इसकी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि CCl4 पे जाके रिएक्शन थोड़ा सा डाउन आता है, पर यहां तक रिएक्शन ऑर्डिनरी चलता है, यानी ये बनती है। और क्लोरोफॉर्म, यू नो वेल, कि जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, वो पॉइजनस गैस है, मतलब जहर है, CHCl3 है। तो जहर होने का मतलब इसमें ऐसी तो कोई चीज मुझे नहीं दिख रही जो जहर दिख रही हो। भाई कार्बन है, होता ही है बॉडी में, हाइड्रोजन है, होता ही है, क्लोरीन है, तो फिर जहर किस बात का। हम्म? नहीं नहीं, ये क्या करती है कि जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें जो केमिकल, या बॉडी के अंदर जो और केमिकल चल रहे होते हैं, उनके साथ भिड़ जाती है, तो वहां जहर बना देती है, जाती है। बात ये है ना, रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्लोरीन है ना इसमें। तो ये देखो, एक चीज, एक तो है एक्सटर्नल पॉइजन, कि बाहर से ही वो जहर है, जो सांप ने काट लिया तो जहर है, वो तो बाहर से ही जहर है। लेकिन ये क्या करेगी, जैसे ही जाएगी सांसों में, तो ये क्या करेगी, जो अंदर चल रहा है सब कुछ, अंदर जो बॉडी में केमिकल ऑपरेट हो रहे हैं, उन सबको डिस्टर्ब कर देगी। किसी के साथ कुछ बनेगा, किसी के साथ कुछ बनेगा, तो वहां जहर बनेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट बनेंगे जिन्हें बॉडी सूट ना करे, तो क्या बनेंगे, जहर ही बनेंगे, और क्या बनेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि पहले जब ऑपरेशन किया करते थे तो क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया करते थे मरीज को, उसे बेहोश इससे किया करते थे, शुरू में मेडिकल साइंस करती थी ऐसा। तो मैं कहता बहुत से लोगों की मौत हो जाया करती थी, क्योंकि अमाउंट में ज्यादा हो गया तो मर गया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, बेहोश करने का और कोई तरीका नहीं था। और इसे इंजेक्ट नहीं कर सकते आप, ये सांस के थ्रू जाती है, क्योंकि इंजेक्ट कर दिया तो तुरंत मार ही देगी फिर तो ये, तो सांसों के थ्रू थोड़ी थोड़ी जाती है, तो बेहोश कर देती है, सुला देती है। तो उसमें क्या होता था कि बहुत से मरीज मर जाया करते, तो बेहोश करने का तरीका ये वाला बंद किया गया, फिर इंजेक्शन डेवलप किए गए, इंजेक्शन से बेहोश कर दिया जाता है, उसके बाद दैट विल बी ऑपरेटेड। और फिर कह देते कि साहब ऑपरेशन करते समय मृत्यु हो गई है ना। हाँ, ऑपरेशन करते समय हुई नहीं है, ऑपरेशन करने से पहले ही निकल लिया बंदा। चलो कल और देखते हैं। कल और देखते हैं, और देखते हैं कि परसों भी शायद केमिस्ट्री पर रहे क्लास, क्योंकि ये फ्लो बना है तो नाम वाम आएंगे एक बार थोड़े से, उसके बाद मैथ पे आ जाता है। उससे कोई लेना देना नहीं है, 4 बजे क्लास हो रही है, 8 बजे होगी, ठीक है, नहीं होगी कोई बात नहीं, इससे मतलब हमने तो छोड़ ही दिया उनकी क्लास, जब वो करें तब करें, बस कोर्स करवा दें किसी तरीके से। और मैं भी थोड़ा सा इंटेंसिव हो गया हूँ कि कोर्स खत्म हो जाए, क्योंकि दो बहुत बड़ी चीजें चल पड़ी है, तो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल पड़ी है, और एक उधर चलेगा मेंसुरेशन, ले दे के प्रोबेबिलिटी है, एक दिन में कहीं भी कंप्लीट कर देंगे। ये अपने आप में ये बड़ी दुनिया है, इसमें ज्योमेट्री है। हाँ, ये भी ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़े रहे
तो इसमें हमारा फ्लो बना रहेगा। ना 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 ना, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मतलब समय लेगी, क्योंकि इसमें ग्रुप लगेंगे फिर। अभी क्लोरो लगाया मैंने आज, कल मैं अल्कोहल लगा दूंगा इसमें, फिर OH लगा दूंगा इसमें मैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी भी देखूंगा, फिर उन्हें भिड़ाऊंगा भी तो आपस में। कच्चा काम करके थोड़ी काम चलेगा। तो मैंने तरीका बताया था कि भाई 3-4 क्लास इस पे लें, 3-4 उस पे लें, क्योंकि ये तो एक दुनिया, अलग दुनिया है ये तो इसलिए थोड़ा सा समय तो लगेगा। हाँ, पढ़ाने को क्या है, कोई टीचर आए एक क्लास में लपेट दे, दिक्कत कुछ नहीं है, पर वो सिखाना है ना, बात ये है। चलो ठीक है, ओके, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा सारा काम।